गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स लाइफस्टाइल। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे। ऑल दो शॉर्ट्स में डालती हूँ बट वीडियो ये मेरी फ़र्स्ट है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बट मैंने सोचा है कि एक चैनल बनाओ, उस पर शॉर्ट्स वीडियोस ब्लॉग जो मन करे वो डालो। बिकॉज लाइफ इज़ लाइक स्ट्रक यार। बेबी होने के बाद लाइक लगता है ना कि आपके पास बेबी को संभालने के बाद कोई काम नहीं है। आपकी खुद की लाइफ तो बेबी होने की जितनी ही खुशी होती है ना, आपको आपकी पुरानी लाइफ को उतना ही मिस करके उतना ही याद करके आपको बुरा लगता है। सो मैंने सोचा कि बुरा ना लगे, खुद को इंगेज करती हूँ, खुद को लाइक प्रोडक्टिव बनाती हूँ, कुछ कुछ तो करती हूँ यार। बिकॉज़ इस टाइम पे क्या हो गया है मेरे साथ कि लाइक बेबी है, बेबी का काम करो, बेबी को खिलाओ पिलाओ, शुशु पॉटीज, मतलब इसके बाद मेरे फ्री टाइम में बस रील स्क्रॉल करो, किसी का व्लॉग देखो, किसी का कुछ करो, बस इसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं है। लिटरली मेरे पास कोई काम नहीं है। बिकॉज एक्चुअली बेबी के बाद, बेबी के पहले सॉरी, बेबी के पहले मेरी जो लाइफ थी ना वो एक ट्रैक पे थी। बिकॉज मैं जॉब करती थी और जॉब ऑफिस जाती थी, ऑफिस के बाद घर, घर के बाद ऑफिस, मतलब लाइक एक लिमिटेड हमारे पास टाइम रहता था। हस्बैंड वाइफ के पास एक लिमिटेड टाइम रहता था और वीकेंड हमारा एंजॉय करने का होता था फुल ऑन। बट बेबी के बाद क्या हो गया है कि हस्बैंड की तो लाइफ ट्रैक पे है, मतलब वो जो करते थे वो आज भी वही कर रहे हैं। बट मेरे साथ क्या हो गया है कि मेरे को ऑफिस तो इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती। बिकॉज अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ही इज़ लाइक 10 months ओल्ड। soon he will be going to complete his 1 year। बट अभी मैं नहीं सोच सकती जॉब के बारे में। बिकॉज मेरी जो प्रोफाइल है उसमें मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम मतलब नहीं है, नहीं हो सकता वर्क फ्रॉम होम। सो उस स्टेज पे, इस स्टेज पे मैं अपने बेबी को छोड़ के ऑफिस नहीं जा सकती। सो इस टाइम तो मैं अपने घर पे हूँ, लाइक मैं अपनी मम्मा के यहाँ हूँ। और कुछ टाइम से लाइक 2 मंथ्स हो चुके हैं, हाँ 2 मंथ हो चुके हैं मैं अपने यहाँ हूँ। बिकॉज बेबी को फ़र्स्ट टाइम लेके आते हैं हमारे यहाँ जब भी, मतलब लाइक मायके जब भी जाते हैं फ़र्स्ट टाइम बेबी को लेके, तो एक हमारे यहाँ बोलते हैं मुहूर्त या फिर एक टाइम देख दिखलवाते हैं पंडित जी से, उसके बाद हम जाते हैं। और जब हमारे रिटर्न का टाइम होता है तो वो भी हमारे मुहूर्त और डेट के हिसाब से होता है। तो इस वजह से इतना लॉन्ग मैं रुक गई। अदरवाइज़ शादी के बाद कभी मतलब मौका नहीं लगा मेरे को कि मैं इतना लॉन्ग अपने घर रुक सकूं। बिकॉज लाइफ इज़ लाइक यार, फेस्टिवल्स में इन लॉज के पास और ऐसे डेली रूटीन में ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस से भी इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती आपके कि आप इतना लंबा गैप लो, इतना लंबा ब्रेक लो, उसके बाद फिर आप घर आओ। तो फेस्टिवल्स, शादी के पहले फेस्टिवल्स में मैं यहाँ आती थी, अब शादी के बाद फेस्टिवल्स में मैं इन लॉज के पास जाती हूँ। तो थोड़ा तो मिस करती हूँ मैं, मिस मैं बहुत करती हूँ। बट क्या करूँ, ये लाइफ है तो चलता रहता है। और क्या बताऊँ मैं, ये मेरा पहला व्लॉग है। और मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ गाइस बिकॉज फ्री टाइम में मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बट आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोग अर्न कर रहे हैं घर बैठे। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, तो मैं भी व्लॉग बना सकती हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव कर ही सकती हूँ जिसके थ्रू मैं भी थोड़ा बहुत अर्न कर सकूँ घर में रह के। बिकॉज क्या है ना कि एक बार जब आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी आती है, आपको खुद के पैसे कमाने का जो एक वो होता है ना जज़्बा, वो होता है। तो उसके बाद जब आप घर बैठते हो ना, इट वाज़ लाइक कि डिप्रेशन में जा रहे हैं भाई, कुछ तो करो अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो सेम मेरे साथ भी यही है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं बाहर रहती हूँ और ग्रेजुएशन के बाद की स्टडी मैंने पार्ट टाइम जॉब के साथ की। उसके बाद मेरी जब स्टडी कंप्लीट हो गई उसके बाद मैं प्रॉपर अपना टाइम मतलब लाइक जॉब को दी। फिर जॉब में अर्निंग, सैलरी, मतलब काफ़ी टाइम से मैं जॉब कर रही हूँ। सो एक होता है ना यार कि खुद के पैसे, खुद के पैसे, खुद की अर्निंग, खुद की सैलरी, तो वो हो जाता है। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से मांगूंगी तो वो नहीं देंगे, या फिर ये व्लॉग वो देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि तुम मेरे को बदनाम कर रही हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं बीइंग
माई सेल्फ मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, एक बार जब आदत लग जाती है खुद की सैलरी या खुद जॉब करने की ये वो, तो फिर घर बैठना इज़ नॉट पॉसिबल और बहुत कुछ फिर दिमाग में उल्टा सीधा आने लगता है। तो मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए कि घर बैठ के दिमाग में इधर चला रही हूँ इधर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। भाई मेरे को ये सब नहीं चाहिए, बिकॉज़ पंचायती मैं शुरू से नहीं की हूँ और अब तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती बिकॉज़ मेरे पास बेबी है। तो अभी क्या है ना कि मैं अपने घर पे हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम है, बिकॉज़ बेबी की केयर, मोस्टली केयर मेरी मम्मा करती है, उसकी नानी करती हैं। और मेरे को बस लाइक फीडिंग करना होता है या फिर बहुत रोता है तो फिर मेरे पास आ जाता है, अदरवाइज़ वो फुल टाइम अपनी नानी के पास रहता है। तो मेरे साथ ये है कि इस टाइम पे मैं खाली हूँ, इस टाइम पे मैं फ्री हूँ तो कुछ करती हूँ यार, थोड़ा बहुत जो भी मतलब लाइक थोड़ा बहुत। अभी तो मैंने स्टार्ट कर रही हूँ तो पता नहीं ये चैनल ग्रो होते होते कितना टाइम लेगा, मुझे नहीं पता। बट यस, देखते हैं कितना लंबा टाइम लेता है, कितना लंबा जाता है, बट ठीक है स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे गाइस। और रही बात जॉब की कि मैं बेबी के बाद अब जॉब कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स करूँगी गाइस। मैं घर नहीं बैठ सकती। मेरा लाइक आप कह सकते हो कि मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं घर बैठ के, कोई मेरे को कहे कि तुम हाउसवाइफ बन जाओ या फिर कोई कहे कि नहीं मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ या फिर जितनी तुम्हारी सैलरी मिलती है मैं तुम्हें उतनी सैलरी दे देता हूँ, लेकिन तुम घर पे रहो बेबी की केयर करो। बेबी की केयर ऑल दो मेरा बच्चा है तो मैं बिल्कुल केयर करूँगी, बट मैं खुद की चीज़ों को हटा के, खुद की लाइफ़स्टाइल को मतलब पीछे छोड़ के और सारी चीज़ों में आगे बढ़ूँ, वो नहीं हो सकता मेरे से गाइस, नहीं हो सकता। ऑल्दो शादी के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लीव कर चुकी हूँ मैं, बिकॉज़ मेरे को ये चीज़ समझाया गया है कि नहीं बेटा बहुत कुछ चेंजेस आते हैं शादी के बाद। अब लोग कहते हैं कि बच्चे के बाद बहुत चेंजेस आते हैं, तो यार लाइफ में चेंजेस केवल हम ही क्यों करें। नहीं नहीं नहीं, इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ मैं, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड में भी बहुत चेंजेस आए हैं और वो भी आज की डेट में वो जैसे हैं वैसे वो नहीं थे, बट कॉम्प्रोमाइज़ दोनों की तरफ से होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ से होता है। लेकिन बीइंग अ वाइफ मेरे को ऐसा लगता है कि फीमेल्स को थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट ठीक है यार, होता है, ठीक है। और रही बात मेरी बेबी की, मेरा बेबी सुपर एक्टिव है। 10 महीना कंप्लीट हो गया उसका, 10 का हो गया है वो। और उसका डेट ऑफ बर्थ लाइक फ़ैब में वो बॉर्न हुआ था और 2 महीने बाद उसका बर्थडे है, तो उसके बर्थडे की भी हमने कुछ प्लानिंग की है जो कि सरप्राइज़ है। सो मैं आने वाले व्लॉग्स में वो आपको कंटिन्यू करूँगी। और एक मोटिव मेरा ये भी है व्लॉग स्टार्ट करने का कि अ, मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली मेरा बेबी जो है ना वो इस टाइम पे सुपर एक्टिव है, मतलब अब उसका ग्रोइंग स्टेज स्टार्ट हुआ है, लाइक चलना, खड़े होना, बोलना, चीज़ों को समझना। अभी तक तो क्या था ना कि वो चलता नहीं था, लाइक बेड पे पड़ा रहता था, उसको लाइक फीड करा दो कुछ भी करो तो, लेकिन वो अपना मतलब लाइक मूव ऑन ये चीज़ें ये सब नहीं कर सकता था। लेकिन इस टाइम पे क्या है ना कि आप उसको सोचो कि वो एक जगह टिक के बैठ जाए, वो नहीं हो सकता उसके साथ, एकदम नहीं हो सकता। वो इस टाइम पे इतना एक्टिव है कि टचवुड थू 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 नज़र ना लगे उसको, वो इसी तरह सुपर एक्टिव रहे। सो ये इसलिए भी मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग्स बनाऊँ ताकि एज अ मेमोरी आने वाले टाइम में जब वो बड़ा होगा वो देखेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ मम्मा ने मेरी सारी चीज़ें मेरे मतलब लाइक इतने स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। तो इस वजह से मैं और मतलब लाइक देखी कि नहीं चलो ठीक है मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, चैनल ग्रो हो ना हो, अर्निंग हो ना हो, बट एज अ मोमेंट मैं उसके मोमेंट्स को स्पेशल, जो उसके स्पेशल मोमेंट्स हैं उसको मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। सो इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया है। और रही बात दूसरे की, मेरी तो देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाती है। और गाइस इस चैनल पे ना आपको मेरी लाइफस्टाइल, बीइंग अ मॉम वाली लाइफस्टाइल और मेरे बेबी के एक्टिविटीज़ वो दोनों दिखाई देंगे। बाकी ये फैमिली व्लॉग नहीं है, अगर हो सका तो मैं फैमिली को भी इन्वॉल्व करूँगी, बट
कोशिश मेरी यही रहेगी, बिकॉज़ आजकल मैं देख रही हूँ फैमिली व्लॉग्स में बहुत कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सो ये केवल बीइंग अ मॉम वाला व्लॉग रहेगा और मेरे बेबी का व्लॉग रहेगा। कभी कभी मेरा बेबी भी आ जाएगा, अगर अच्छे मूड में रहा तो मैं उसे व्लॉग में लेके आऊँगी, अदरवाइज शॉर्ट्स में आप उसके देखना कि मैं उसे क्या मतलब लाइक उसकी एक्टिविटी शॉर्ट्स वगैरह मैं डालती रहूँगी। और रही बात मैं उसे क्या खिलाती हूँ, क्या पिलाती हूँ, या फिर उसकी चीज़ें मैं कैसे केयर करती हूँ क्या नहीं, वो मैं सारा इस व्लॉग में डालूँगी। सो ये आज का व्लॉग ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए गाइस, मेरे को पता ही नहीं चला। यही तो दिक्कत है मेरे साथ, मैं बोलती हूँ ना तो मेरे को पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया बोलते बोलते। सो पहले मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉग में बोलूँगी क्या, और फिर जब मैं बोलने लगती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि भाई मैं इतना मैंने क्या बोल दिया इस व्लॉग में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और बाकी की वीडियोस बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, होप यू लाइक माई व्लॉग, बिकॉज ये पहला व्लॉग है तो मैं रिस्पॉन्स का तो लाइक कोई मेरे को होप नहीं है कि हाँ एक लोग भी देख लेना तो बहुत है मेरे लिए। मैं तो यही कहूँगी कि चलो ठीक है, स्टार्ट कर दिया है तो जय भोले बाबा। मैं बस कंटिन्यू रहूँ, बिकॉज मैं किसी चीज़ में कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाती हूँ, मेरे को लगता है कि अरे छोड़ो यार हो गया, बट ठीक है नए साल से नई चीज़ें स्टार्ट करूँगी। और गाइस यस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। और आपको जो वीडियोस में या फिर आपको जो भी व्लॉग्स में या फिर आपको कुछ भी मेरे बारे में जानना हो या मेरे बेबी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करना। और केवल मेरे और मेरे बेबी के बारे में, नथिंग एल्स प्लीज़, बिकॉज़ ये मेरे और मेरे बेबी का चैनल है, दैट्स इट। फैमिली नो, नो व्लॉग्स विथ फैमिली, बिकॉज फैमिली आई डोंट वांट एनी फैमिली कंट्रोवर्सीज। बिकॉज जो ऑडियंस होते हैं ना, मैं ऑडियंस की भी गलती नहीं बताती, वो जो देखते हैं वही वो कमेंट करते हैं। सो यार मैं तो सही दिखाऊंगी, हो सकता ऑडियंस की नज़रिए से कुछ ऐसा वैसा दिख जाए तो नो 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 नो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। सो प्लीज़, सो आपको कुछ भी मेरे बारे में या मेरे बेबी के बारे में जानना हो प्लीज़ कमेंट करना। सो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय।